जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले कुछ महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहना है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी समय लोकसभा चुनाव की डेट अनाउंस कर सकता है और भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये हम सब मिलकर तय करेंगे। आप किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव में जिताते हैं ये आपके ऊपर है। और यही टिप्पणी जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले कुछ महीने बहुत ही क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि इन आने वाले कुछ महीनों में यह तय होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग किस ओर जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की राजनीति किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करने वाली है। साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अभी हम लोग उन लोगों के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी प्रदेश से हों। हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिन तक हम आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, ये हमारी गलती है और इस गलती को हम मानते हैं। जो ये फासला गुज्जर बकरवालों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का बना है, हम कोशिश करेंगे कि इस फासले को कम करें और हम गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो भी हम तक आए और हम भी उन तक पहुंचेंगे और जो भी मतभेद दोनों दलों के बीच में है उसे शांत किया जाए। कुछ ऐसी ही अपील जो है अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं, उन समस्याओं का हल क्या है वो भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ महीने जम्मू कश्मीर की तकदीर लिखने वाले हैं। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि एक पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा यह कहा गया था कि हम इंडिया अलायंस में नहीं बल्कि हम इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद उम्मीदवार की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो खुद के दम पर ये लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि उमर अब्दुल्ला द्वारा यह कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब प्रोपोगंडा है और इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भाजपा बौखलाई हुई है इसलिए बातें जो है वो फैलाई जा रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि उमर अब्दुल्ला की बात जो है वो इंडिया अलायंस यानी कि गठबंधन से चल रही है और बहुत जल्द सीट शेयरिंग पर भी आपको बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां से और कौन सी सीट पर जो है वो चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि भाजपा द्वारा जो है वो 2 कैंडिडेट्स जो है वो अनाउंस कर दिए हैं, यानी कि अगर मैं कठुआ उधमपुर की बात करूं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा का और जुगल किशोर शर्मा जो है वो जम्मू पुंछ से जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी कि भाजपा तो क्लियर है कि जो हमारे पुराने साथी थे वही आगे बढ़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे और अगला प्रधानमंत्री देश का जो है वो नरेंद्र मोदी को बनाने वाले हैं। लेकिन जो गठबंधन है, अब गठबंधन में कौन सी सीट किस राजनीतिक पार्टी को मिलती है और अगर ये गठबंधन जीतता है तो आने वाले 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सीट एक है लेकिन उम्मीदवार यहां पर एक से ज्यादा हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। क्या वाकई में जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूशियल होने वाले हैं, सही है या फिर गलत? आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।